हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास में ही गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है और गुरु पूर्णिमा कब से लग रही है, इसका व्रत कैसे रखा जाएगा, इसके व्रत क्यों किया जाता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने का विधान है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्म महाभारत, श्रीमद् भागवत, 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी, उनका जन्म दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। साथ ही शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से बहुत ही लाभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की विशेष तरह की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, का क्यों लाग्यो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कह कबीर हरि रूठते, गुरु के सरने जाए। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होय सहाय। अर्थात गुरु गोविंद दो खड़े, किसके पहले पाँव लगना चाहिए? तो पहला जो चीज़ है कि हमको अपने गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता के बाद जो गुरु होते हैं, माता पहली गुरु होती हैं और जो हमको दीक्षा देते हैं वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रथम गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो हम गुरु के शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा जो तिथि लग रही है, 11 तारीख को जो है ये गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 10 तारीख को रात में 1:37 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, यानी कि उसको भोर का ही मान लीजिए। और उदया तिथि के हिसाब से 10 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना है। 11 तारीख को पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी, रात के 2:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 10 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत भी आपको रखना है। अब गुरु पूर्णिमा में क्या करना है, अगर आपके गुरु पास में हैं तो उनका दर्शन कीजिए, उनके चरण को धुल के कुछ जल अपने ग्रहण कीजिए और कुछ अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अगर गुरु पास में हैं तो भी उनका आशीर्वाद इस दिन अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारी मोक्ष नहीं है। गुरु ही हमको वैतरणी पार कराते हैं। अगर जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है उनको खासकर अपनी गुरु की इस दिन पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो उनके घर जाइए, कुछ ले के जाइए, क्योंकि देखिए 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाते। एक गुरु के घर, एक अगर हम अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, दूसरी अपनी बहन बेटी के घर, तीसरी हम जाते हैं, तो खाली हाथ इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से लेके जाना चाहिए। इस दिन गुरु पूर्णिमा है तो विष्णु भगवान की भी पूजा होगी और अच्छे से विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा होगी, माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, चंद्रदेव को अर्घ भी दिया जाएगा। गुरु की जो महिमा है, गुरु की कृपा भी हमको प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन की पूजा का बहुत महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग कथा सुन सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। गुरु के लिए कुछ आप अपना धोती गमछा जैसे आपके गुरु जी पहनते हो वो ले लिए। गुरु से एक चीज़ जरूर इस दिन मांगा करिए, कोई एक ज्ञान अपने, अगर गुरु के चरण में अगर आप बैठते हैं तो उनसे एक ज्ञान की बातें जरूर उनसे पूछिए कि गुरुदेव इस साल हमको क्या करना है, हमको सतमार्ग पे चलने का कोई एक ज्ञान आज भी दीजिए। ये मानिए ना मानिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको साल में एक बार गुरु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप दूर हैं, नहीं जा सकते हैं, आपने गुरु मुख हो चुके हैं, तो उनके अकाउंट में कुछ दक्षिणा उनके नाम का डाल दीजिए और बोल दीजिए कि गुरु जी आप अपने लिए कुछ ले लीजिए। मानेंगे नहीं, वो दान आपका 10 गुना होकर आपके पास आता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो है
गरीब हैं उनको दान करना चाहिए, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, खासकर अपनी माँ का चरण इस दिन जरूर स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माँ आपकी प्रथम गुरु होती है। क्योंकि अगर बच्चे को पहला ज्ञान देती है तो माँ देती है, तो अपने माँ का भी चरण स्पर्श करिए, क्योंकि पहली गुरु आपकी वही है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको मीठी चीज़ों का ही भोग लगाना है। अगर आप गुरु के घर जाते हैं, गुरु को अगर अपने घर बुलाते हैं, तो उनको खीर पूड़ी अवश्य खिलाइए और उनका जूठा अवश्य ग्रहण करिए। क्योंकि अगर ज्ञानी गुरु हैं, अगर जिससे से आपने दीक्षा ली है, वो ज्ञान है उनके पास, तो कहते हैं ना, जब वो मंत्रों का जाप करते हैं, जब अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उनके जो मुख में होता है, उनके मुख बहुत शुद्ध होता है। उनका जूठा आज के दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। गुरु बहुत ही कृपा से मिलते हैं, गुरु बिना कुछ भी नहीं आपका मुमकिन है। तो गुरु की दीक्षा, गुरु की चीज़ें सब करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो 10 को रखेंगी, क्योंकि 10 को रात में ही चंद्र को अर्घ देंगी। 10 की रात को ही मिल रहा है और 11 को रात में, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से आप लोग को 10 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा का व्रत रखना है, दान पुण्य करना है, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है, माँ का आशीर्वाद लेना है। विष्णु जी की, जैसे हर पूर्णिमा में आप विष्णु जी या माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, उसी तरह आप लोग को करना है। और छल कपट निंदा से दूर रहना है। बार बार मैं कहती हूँ इन सबसे दूर रहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो पूजा होता, हमारी जो भक्ति होती है, खंडित हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी की बात करते हैं तो मेरा व्रत जो होता है पूर्ण नहीं होता, खंडित हो जाता है। तो इसलिए कोई भी व्रत हो, जितना मौन हो सकता है आप रहिए, पर निंदा से दूर रहिए, क्योंकि ये व्रत को खंडित करने का चीज़ होता है। और हमारी जो आत्मा होती है, जो हमारी परीक्षाएं चलती हैं, इस दिन देखिए अधिकतर लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को रिजर्व रखिए इस दिन, और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करिए और गंगा जल का छिड़काव करिए अपने घर में। मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। राधे राधे जी।